नमस्कार दोस्तों। देखिए अभी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। हाई स्कूल सत्र 2020-21 का ब्लूप्रिंट आ गया है। तो ब्लूप्रिंट में क्या दिया है इसको हम आगे देखते हैं। इसमें देख रहे हैं कि कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट पूर्णांक 100 समय 3 घंटे। तो ये 3 घंटे का पेपर होगा और पूर्णांक इसका 100 रहेगा। तो इस संबंध में अंक विभाजन दिया गया है ब्लूप्रिंट, जिसे हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई एवं विषय वस्तु दिया हुआ है कि पद्य साहित्य का इतिहास, रीतिकाल एवं आधुनिक काल, पद्य खंड, विनय के पद, कवितावली, सौंदर्य बोध, नीति अष्टक। फिर गद्य खंड से दिया है मैं और मेरा देश, महापुरुष श्री कृष्ण, सहायक वाचन, लोक संस्कृति की स्मृति। तो इसमें हम लोग यहाँ से देखेंगे तो समझ में आएगा कि अंकों का विभाजन इधर दिया हुआ है। तो एक अंकीय 10 प्रश्न, यानी कि एक एक अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 10 अंक का हो जाएगा। और 3 अंक के 4 प्रश्न आ जाएंगे जो 12 अंक का हो जाएगा। और 4 अंक का 3 प्रश्न आएगा पेपर में, तो ये फिर 12 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इकाई क्रमांक ये जितना दिए हुए हैं, अध्याय, पाठ, पद्य, गद्य खंड, इसमें से 34 अंक आएगा। फिर उसके आगे हम लोग चलेंगे तो इसमें अब गद्य की विधाओं का विकास क्रम, पद्य खंड, बादल को घिरते देखा है, वीरों का कैसा हो बसंत, कबीर की सखियाँ, गद्य खंड में गेहूं और गुलाब, मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली, मातृभूमि का मान। इसमें भी एक अंक से एक अंक वाले प्रश्न 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक वाले 3 प्रश्न आएंगे और 4 अंक वाले 3 प्रश्न आएंगे। इसमें भी हो गया ये 31 का। तो इस तरीके का फिर देखेंगे आगे। पथ की पहचान, चिर सजग आंखें ऊनी दी, चांदनी चमकती है, गंगा बहती जाती है। इस इकाई से भी 1 अंक के 10 प्रश्न है और 3 अंक के 3 प्रश्न है, 4 अंक के 4 प्रश्न है, तो 35 का हो गया। तो इस प्रकार से कुल इसमें 100 अंक आ गया। अब इस 100 अंक में तो ये हम लोग देख लिए कि कहाँ कहाँ से आएगा। तो ये इस ब्लूप्रिंट है। इसी प्रकार से हर विषय का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। कुछ निर्देश नीचे दिए गए हैं, ये बताना जरूरी है, इसको भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियत है पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों के प्रकार होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का 30 प्रश्न आएंगे, एक एक अंक के। हम ऊपर देखें कि 10-10 का तीनों में है, तो इस प्रकार 30 प्रश्न आएंगे, एक एक अंक के होंगे। और विषय पर आधारित प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे, 30% इसका है, ये 3 अंक लगभग, जिसका उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना होता है। और एनालिटिकल भी 40% दे रहा है इसमें, यानी कि 4 अंक के प्रश्न रहेंगे इसमें, जिनका उत्तर हमको 120 से 150 शब्दों में देना होता है। विषय पर आधारित एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों में विकल्प इस प्रकार होंगे जो, तो 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य है और 6 प्रश्नों में से कोई भी 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ये कुछ जानकारी इसमें अलग से दी हुई है। तो इस प्रकार से दूसरे विषय की अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सामान्य हिंदी का इसमें दिया हुआ है। सामान्य हिंदी भी धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है। सामान्यतः विशिष्ट हिंदी लोग का रहता है, तो इस तरह से इसका दिया हुआ है। और फिर इसके बाद अंग्रेजी विशिष्ट आ गया है, तो अंग्रेजी विशिष्ट का भी अंकों का विभाजन, कुल अंक और दिए हुए हैं, कितने शब्दों में दिया हुआ है, इससे संबंधित यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने प्रश्न कितने अंक का आ जाएगा। फिर अंग्रेजी सामान्य आ गया। अंग्रेजी सामान्य देखिए, अंग्रेजी सामान्य 10वीं समय 3 घंटे, अंक 100। तो अंकों का विभाजन इसमें भी दिया हुआ है, लेसन दिया हुआ है, लेसन 1, 2, 3, 4 और कुछ और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ दिए हैं। तो इसमें से 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न, कुल मिला के 31। फिर इसी तरह से दूसरे में दिया हुआ है 1 अंक के 10 प्रश्न और 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न हैं, ये 31 का हो गया। और इसमें भी 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 4 प्रश्न और 4 अंक के 4 प्रश्न, 38 हो गया। इस प्रकार से इसमें भी 100 हो गया, इसका भी पूर्णांक 100 नंबर का हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 10, 10 और 10 ऐसे 30, यानी कि एक एक अंक के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि विवरण में यहाँ पर देता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में आपको यहाँ पर रहेगा कि एक एक नंबर का, एक एक अंक का, एक एक मार्क्स का 30 प्रश्न पूछा जाएगा। और 3 अंक के इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे 30% और 40% 4 अंक से पूछे जाएंगे। और तीसरे में क्या कह रहा है कि विषय पर आधारित एवं विश्लेषणात्मक
प्रश्नों में विकल्प इस प्रकार होंगे, 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य है और 6 प्रश्नों में से भी 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार ये ब्लूप्रिंट दिया है, अंकों का विभाजन दिया है। इसको हम लोग देख समझ करके इस हिसाब से अपना तैयारी करेंगे और बच्चे लोग अपना तैयारी करेंगे और हमारे जो शिक्षक है साथी हैं वो बच्चों को तैयारी करवाएंगे। संस्कृत विशिष्ट का इधर दिया हुआ है ब्लूप्रिंट और इधर संस्कृत सामान्य का दिया हुआ है। संस्कृत सामान्य ही ज़्यादातर चलता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, पाठगत, धातुरूप, पाठगत, शब्दरूप, रिक्त स्थान, युग्म, मेलन, विलोम, पर्याय, आम, न, ये 1 अंक के 30 प्रश्न, 3 अंक के 10 प्रश्न, 4 अंक के 10 प्रश्न इसमें है। तो 10 और प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इसमें है। 15 प्रश्नों में से 10 प्रश्न हल करना है, इसमें 15 प्रश्नों में से 10 प्रश्न हल करना है। इस प्रकार से इसकी जानकारी दी गई है। तो इन प्रश्नों में से फिर इधर कुछ निर्देश दिए हैं, इनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियत है पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों के प्रकार ऑब्जेक्टिव 30% है, 1 अंक वाले, 30% फिर 3 अंक वाले हैं जिनका उत्तर लगभग 75 से 100 शब्दों में देना है। और इधर 4 अंक हैं, 120 से 150 का। और विषय पर आधारित हैं कुछ प्रश्न, 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न और 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये सभी विषय का यहाँ पर देखिए उर्दू का भी दिया हुआ है। तो जितने विषय चलते हैं इन सब का है। अब यहाँ पर मराठी सामान्य हो गया, ये भी दिया हुआ है, और गुजराती सामान्य, इधर सिंधी सामान्य दिया हुआ है। हम लोग उसको आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ आकर के देखिए विज्ञान का आ गया, ये हाई स्कूल सत्र 2020-21 विज्ञान कक्षा 10वीं अंक इसमें 70, इसमें ध्यान देंगे कि 70 का है। प्रैक्टिकल भी रहता है जैसा कि आप सब जानते हैं। तो 70 अंकों का इधर रिमार्क दिया हुआ है। इकाई और अध्याय का नाम भी लिखा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक और लवण, धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें 1 अंक के 8 प्रश्न हैं, 3 अंक के 2 प्रश्न हैं और 4 अंक के 3 प्रश्न हैं। इस प्रकार कुल 26 हो गया। और 1 अंक के 8 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न हैं, कुल 29 हो गया। और यहाँ पर दिया है अलग अलग। तो यहाँ पर प्रश्न का दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि हो गया है, ऊपर अंक 70 लिखा है और इधर कुल अंक 80 दे दिया है। 25 80 हो गया है यहाँ पर। तो ये देखना रहेगा कि पेपर 70 का है कि 80 का है। वो प्रैक्टिकल के हिसाब से तो 20-20 का 80-20 का चल रहा था, ये तो 80-20 का है। ऊपर में शायद मिसप्रिंट है, 70 लिखा है, 80-20 का है। तो विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियत है यहाँ पर पूछा गया है। और तो इस प्रकार से इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक ज्ञान का इसी प्रकार से है, बटा हुआ है, इसको हम लोग देख लेंगे। ये सभी जानकारी है। ये जो ये देखिए गणित का भी यहाँ पर आया है, गणित के अंक विभाजन दिए हुए हैं, 100 पूर्णांक इसमें भी दिया हुआ है। 10 प्रश्न, 10 प्रश्न, 4 प्रश्न, 3 प्रश्न, इस तरह से दिया हुआ है। और ये पूरी जानकारी आपके MPPSC वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि और लोगों को जानकारी इसकी मिल सके। धन्यवाद।